Hi, very good evening, friends. So today, welcome to the new episode of Stock पाठशाला। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है GlaxoSmithKline, जिसको हम GSK फार्मा के नाम से भी जानते हैं। सो आज इस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज़ करने का कारण ये था कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी के ऊपर ये खड़ा हुआ है। पर टेक्निकल जानने से पहले एक बार पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी ये है। सो गाइस, जीएसके फार्मा के सबसे पहले मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 41,903 सीआर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.3 है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, 0 करोड़ का कंपनी में डेट है। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी है विद 60.58%। आरओई कंपनी का 27.29% है और आरओसी कंपनी का 37.66% है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं और कंपनी काफ़ी यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अब चलिए एक बार कंपनी की कॉम्पिटिटर्स को भी ज़रा स्टडी करते हैं। तो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, ऑरो फार्मा, एल्केम, एबट। सो ग्लेक्सो फार्मा या ग्लेक्सो जीएसके फार्मा ही क्यों? तो इस प्राइस रेशो के ऊपर जहाँ पर ग्लेक्सो इस टाइम पर खड़ा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर कम्पिटिटर्स। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा इसका पी रेशो एज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट फार्मा सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन स्टॉक्स का जो पी रेशो है वो 50 से लेकर 70 की रेंज में ही यहाँ पर वेरी करता है। कंपनी की लास्ट 3 इयर्स की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट आई है और प्रॉफिट यहाँ पर लास्ट ईयर मार्केट के अंदर गिरा था। अदरवाइज आरओई आरओसी के अंदर कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट है। चलिए एक बार यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं। प्रमोटर को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस में और आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तकरीबन 75 की 75% ही है और 0% प्लेजिंग है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। इस साल का जो रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर से कंपैरेटिवली बेटर है। लास्ट क्वार्टर के अंदर आप देख सकते हो नेट सेल्स 804 सीआर से बढ़कर 910 सीआर पर हो गई है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 सीआर से बढ़कर 268.71 सीआर हो गया है और कंपनी का जो ईपीएस है वो 2.69 से बढ़कर 11.40 हो गया है, जो कि इसको अपने आप में इंटरेक्टिव डेफिनेटली इस प्राइस पर बनाता है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट दिया है उसमें हल्की सी यहाँ पर हमें फ्लैट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ग्लैक्सो ने हमें यहाँ पर दिखाई है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर थोड़ी सी आपको हो सकता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगे, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है। अब हम आते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन के ऊपर। सो अब ग्लैक्सो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब इसमें 3 चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पहली, नंबर 1, हमने फरवरी में देखा ग्लैक्सो को इसी प्राइस पर 2473 लेवल्स के आसपास रिजेक्ट करते हुए। इसके बाद यहाँ से मार्केट में फॉल आया, फॉल आने के बाद ये अपने डिमांड जोन की तरफ गया और तकरीबन 1900 तक के लेवल्स इसने यहाँ पर छुए। अब वापस से इसी रेंज पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन देते हुए इसको वापस हमें ऊपर की तरफ भेजा है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इन द लास्ट 2 वीक्स। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको जनरेट हुआ था नज़र आ रहा है। अब अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट होता है, प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक बार फिब लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लास्ट अपने हाई से अगर हम स्विंग के लो तक यहाँ पर मार्क करते हैं तो डेफिनेटली द मोमेंट ये अपने लेवल्स को ब्रीच करता है, मतलब अपने पिछले 52 वीक हाई को ब्रेक करता है, तो हमें ऊपर की तरफ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आरएसआई को भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेल प्लेस्ड है, एक बुलिश जोन में एंटर कर रहा है आरएसआई विद 68.82 वीकली टाइम फ्रेम पर। सो इस जोन का अगर मार्केट ने अगर आपको ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमें जो रेजिस्टेंसेस मिलेंगी वो फिब के 1.272 और फिब के 1.414 लेवल्स तक देखने को मिल सकती हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब
दूसरी कन्फर्मेशन जो हमें यहाँ पर देखनी है वो ये है कि ये जो लास्ट 2 हफ्तों में यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिली है, वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। ये स्टॉक में अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ये लास्ट 3-4 डेज से आप यहाँ पर देख सकते हो सिग्निफिकेंट जंप है डिलीवरी परसेंटेज में। सो वॉल्यूम में तो डेफिनेटली जंप है। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 मई के बाद लगातार यहाँ पर डिलीवरी वैल्यू इसकी परसेंटेज में बढ़ती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और आप प्राइस को भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस भी यहाँ पर 2022 से बढ़कर 2370 लास्ट एक हफ्ते में ग्लैक्सो के अंदर हमें देखने को मिला है। अब आगे हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। अभी हमने पहले भी देखा, एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मिल ही रही है। साथ ही साथ अगर हम इसका थोड़ा इंडेक्स के साथ भी कंपैरिजन देखें तो ग्लैक्सो में आप देख सकते हो एक हफ्ते की जो रिटर्न आई है वो तकरीबन लास्ट 1 वीक में 4.33, लास्ट 1 डे में 4.33 जो कि आज ही थी, एक हफ्ते में 24%, एक मंथ में 26, और इसने सभी बेंचमार्क्स को बीट किया है। और लास्ट 10 ईयर का जो इसका CAGR है वो तकरीबन 93.53 के आसपास यहाँ पर है। और अगर हम इसको बेंचमार्क के अगेंस्ट देखते हैं तो निफ्टी के बेंचमार्क से थोड़ा सा यहाँ पर आपको 10 ईयर्स में कम आएगा नज़र। लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर के डेटा के साथ कंपैरिजन करते हो इसको इंडेक्स के साथ, तो आपको सभी नंबर्स के ऊपर ग्लैक्सो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देता हुआ नज़र आएगा। कंपैरेटिवली अगर आप इसी इंडस्ट्री, मतलब अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो यही चीज़ आपको नज़र आएगी। जहाँ पर एवरेज फार्मा इंडस्ट्री ने 66% रिटर्न दी है, एक साल में ग्लैक्सो के अंदर हमें 90.33% रिटर्न देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो फार्मा सिर्फ 3.28% बढ़ा है, जबकि ग्लैक्सो के अंदर हमें यहाँ पर 26.85% रिटर्न इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देखने को मिली है। सो टेक्निकली चार्ट अच्छा है। और अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बोला फंडामेंटल्स की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। तो ग्लैक्सो वीकली टाइम फ्रेम पर एक हमें फ्रेश ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी, हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर हम मार्केट के अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में, और एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम मार्केट की डिस्कशंस यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पर सिखाऊंगा। ऑब्वियसली कोई भी किसी भी तरीके के आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे उसके अंदर हम चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक काम को काम करना है, वो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे धन रेफरल का लिंक है, आप उससे अपना धन पर अकाउंट क्रिएट करें। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप अपना अकाउंट हमारे रेफरल से क्रिएट करें, ताकि अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हैं फ्यूचर में तो उससे हमें एक ब्रोकरेज जो है उसका कुछ शेयर एज अ रेफरल फी हमें मिलेगा। एंड स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के लिए आपको कोई भी फीस या कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। सो जब आप एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर लें तो उसी के साथ नीचे यहाँ पर एक गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उस गूगल फॉर्म को फिल करें। अपना अकाउंट जब आप बना लें धन के ऊपर हमारे रेफरल लिंक के थ्रू, तो आपको एक यूज़र आईडी जनरेट होगा, वो आप उसमें डाल दें। हमारी टीम उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट बैक करेगी और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप पे ऐड कर देगी। धन्यवाद।